नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप सोच रहे होंगे सर बीच में ही क्लासें छोड़ दी थी और पहले तो कंप्यूटर की क्लासें लगातार आ रही थी और बीच में क्लासें छोड़ करके चैनल के अंदर जो है नई वीडियो नहीं चलाई थी सर ने। तो थोड़ा मैं बता दूं आपको कि मेरा खुद का थोड़ा सा एग्ज़ाम था, ठीक है। इस वजह से मैंने पटवार जो के अंदर जो कंप्यूटर करवाया था, आपको मैंने पटवार एग्ज़ाम के अंदर जो कंप्यूटर करवाया था, आपने देखा होगा जो स्टूडेंट कंप्यूटर की क्लास लगा के गया था, ठीक है ना, उसको ये फ़ायदा मिला था। आपने देखा कंप्यूटर के क्वेश्चन इनपुट आउटपुट टॉपिक से अपना क्वेश्चन करवाया था, उस तरीके से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और मैंने आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करवाया था, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो कंप्यूटर पटवार की जो क्लासें देखी थी ना कंप्यूटर की सब्जेक्ट की, वो उसको जो फ़ायदा मिला है, क्यों मिला है कि उसने मैंने आपको तरीका बताया था, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा और आप हैंडल करना है। इनपुट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे हैंडल करना है। इसी तरीके से जो है जिसने क्लास देखी थी ना उसको फ़ायदा मिला है, और जिस स्टूडेंट ने क्लास नहीं देखी उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, उसको कुछ नहीं फ़ायदा मिला, ठीक है। अब क्या है कि अपनी जो क्लासें रहेगी ना वो रेगुलर रहेगी, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं कि आज अपनी क्लास पर डे अब नई क्लास आएगा, नया टॉपिक सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर पढ़ाएंगे क्या, तो मैं बता दूं आपको, मैं आपको जो है राजस्थान मतलब का भूगोल समझाया जाएगा। राजस्थान का भूगोल सब्जेक्ट से अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी टॉपिक राजस्थान भूगोल के अंदर हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है मतलब राजस्थान एग्ज़ाम की, उसको पता है राजस्थान भूगोल के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा मौखिक बता देता हूँ, ठीक है। जिस स्टूडेंट को पहले ज्योग्राफी पढ़ी है उसको तो पता है कौन कौन से टॉपिक होते हैं ज्योग्राफी के अंदर या भूगोल के अंदर टॉपिक कौन से होते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार जो मान लो पढ़ रहा है उसको पता नहीं है राजस्थान भूगोल के अंदर कौन से टॉपिक आएंगे, तो याद होना चाहिए ये तो राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे राज्य पशु कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा सुना होगा आपने, रेड क्लिफ रेखा के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्वेश्चन आ रहे हैं, सतली सीमा जो होता है वो टॉपिक भी सामान्य परिचय के अंदर ही आता है, ठीक है, उस पर आते हैं, ठीक है। और सतली सीमा हो गई, अंतर्राज्यीय सीमा हो गई, ठीक है। और जो अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, राजस्थान के जो अभयारण्य हैं, कितने अभयारण्य हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान की कौन कौन सी नदियाँ हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान की कौन कौन सी झीलें हैं वो ज्योग्राफी के अंदर ही आते हैं। ये टॉपिक बता रहा हूँ, राजस्थान की झीलें होगी, नदियाँ होगी, ठीक है। और जो सिंचाई परियोजनाएँ होती हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के टॉपिक। वन के बारे में पढ़ेंगे, अपने वन के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का जो भौतिक विभाग है, भौतिक विभाग के अंदर क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। तो भौतिक विभाग के अपने जो है वो टॉपिक को ज्योग्राफी के अंदर कवर करा दीजिएगा। तो ये टॉपिक जो राजस्थान भूगोल के अंदर अपने टॉपिक आते हैं, इसको है मतलब अपने आराम से चलेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे करके सर कवर कर देंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट मतलब ये क्लास देख रहा है ना उसको जो है मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना कोई नई बुक खरीदने की ज़रूरत है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, उसका आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे। क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे। उसका नोट्स बनाना है अपने को। नोट्स इसलिए बनाना है कि आपको जो है बाद में रिवाइज करना आसान हो जाए। क्लास देखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा अपना, ठीक है। जो नोट्स बनाएंगे तो उस नोट्स से क्या हो जाएगा, आपको जो है क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको इसमें टाइम कम लगेगा। अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपको जो है टाइम कम लगेगा रिवाइज करने के लिए, तो क्योंकि अपने को रिवाइज करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। और एक इसको क्लास का फ़ायदा ये है कि आपको जो है कोई भी मतलब टेस्ट भी इसके अंदर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। क्लास का माध्यम क्या रहेगा कि पहले आपको जो है थ्योरी करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराई जाएंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराई जाएंगे। पहले थ्योरी समझाई जाएगी, फिर उसके बेस पर जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपके जो हैं वो दो तरीके से, एक तो जो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, ठीक है, वो आपको कवर करवा दिए जाएंगे। फिर जो नए हैं, जो न्यू क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे किस तरीके से नया क्वेश्चन बन के आ सकता है। जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी ना उसके अंदर जो है वो आपको बताया जाएगा भी थ्योरी के अंदर जो एमसीक्यू हैं वो किस तरीके से, पहले जो आए हुए हैं वो कवर करवा दिए जाएंगे, जो नए बनेंगे वो भी आपको कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इस क्लास को डेली देखें, और जो भी भाई इसको जो है देख रहा है ना उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए इसको। ये क्लास जो अपनी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, फ्री रहेगी। क्या रहेगी,
फ्री रहेगी, इसका कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चैनल आपको बता ही दिया मैंने, चैनल के माध्यम से जो है क्लासें चलेंगी। तो रेगुलर क्लास आएगी, अब डेली देखें और नोट्स बनाएं, ठीक है, प्रैक्टिस करें। तो आज अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, कई स्टूडेंट तो उसके बारे में परिचित होंगे जो टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए हैं, वो आज से स्टार्ट किया है राजस्थान ज्योग्राफी, या पहले पढ़ी नहीं कभी, ठीक है, राजस्थान का भूगोल कभी पढ़ा ही नहीं उसने, ना कोई बुक पढ़ी है राजस्थान की, तो उसके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, उसको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, और जो पढ़े हुए हैं उसको तो और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी। देखो इस पर भी आपकी जो राजस्थान का राज्य पक्षी है ना, इस पर क्वेश्चन जितने प्रतीक चिन्ह है, जैसे राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, ठीक है, राज्य वृक्ष कौन सा है, ठीक है, इस पर जो है क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर। तो जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, इस पर अपने पहले क्या करते हैं, पूरा चैप्टर समझा देता हूँ मैं, ठीक है, मतलब चैप्टर समझा देता हूँ आपको मैं। राज्य पक्षी कौन सा है, देखो राजस्थान का राज्य पक्षी, देखो जब आप किसी टीचर से आपने पढ़ा होगा या 10वीं तक आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने बताया जाता है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो देखो मैं थोड़ा शेप से बना देता हूँ आपके सामने, ये लो, पेंटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है मेरी, मगर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मान लो ये बना दिया। तो ये राज्य पक्षी अपना कौन सा हो गया, इसका नाम है जी, क्या नाम है जी, गोडावन। राज्य पक्षी कौन सा है जी, गोडावन। राज्य पक्षी कौन सा है जी, गोडावन है। राज्य पक्षी कौन सा हो गया अपने, गोडावन। मैंने बोला 5 बार रिपीट करना है, बोलो राज्य पक्षी कौन सा हो गया, गोडावन, बोलो कोटावन, बोलो गोडावन, बोलो गोडावन, बोलो गोडावन, 5 बार याद हो गया। अब देखो राज्य पक्षी हो गया अपना गोडावन, ये क्वेश्चन आपके जो है पेपर में आया हुआ है, राज्य पक्षी पूछा गया है, राज्य पक्षी कौन सा है, तो गोडावन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको जो है अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इसको जो है गोडाउन को जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है पेपर के अंदर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको। ठीक है, तो अंग्रेजी के अंदर इसको क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। पहले पूछा था राजस्थान राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जो, ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन स्थान पर क्वेश्चन आया हुआ है। ये राजस्थान का जो मैप बना देता हूँ, जैसे ये है राजस्थान का नक्शा हो गया। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो ये ज़िला है कौन सा है, ये ज़िला कौन सा है, जैसलमेर है। कौन सा ज़िला है, जैसलमेर। यहाँ पर एक ज़िला आएगा, वो याद रखना है अपने को, अजमेर। कौन सा ज़िला याद रखना है, अजमेर। यहाँ एक ज़िला याद रखना है आपको, 12। कौन सा ज़िला याद रखना है, 12। 3 ज़िले याद रखने हैं। ठीक है, तो पहले कौन सा ज़िला है, यहाँ जैसलमेर। ये अपने दूसरा ज़िला याद रखेंगे, अजमेर। तीसरा याद रखना 12। जब भी गोडाउन के बारे में बात करेंगे तो 3 ज़िले याद आने चाहिए। ठीक है, जैसलमेर, अजमेर और 12। अब देखो जैसलमेर के अंदर एक आपने सभी सुना होगा अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य है, याद है किसी को, तो कमेंट कर दें। एक अभयारण्य आता है, उस अभयारण्य का नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये मतलब राजस्थान जैसलमेर के अंदर अभयारण्य पाया जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे जब अभयारण्य टॉपिक आएगा अपना। अब थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि अपने पढ़ना क्या है, राज्य पक्षी पढ़ना है इसलिए। और क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि इसके रिलेटेड हो गया, मतलब रिलेटेड हो गया ना, ये गोडाउन से रिलेटेड हो गया। क्योंकि जो गोडाउन है ना, वो यहाँ पर भी पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर। अगर गोडाउन को देखने जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा देखना है तो कहाँ देखेंगे अपने, जैसलमेर के जाओ। जैसलमेर के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान बना हुआ है, उसके अंदर गोडाउन है, वहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसलिए ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे, गोडाउन को जो है गोडाउन कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर कौन सा आएगा, जैसलमेर। अगर जगह अभयारण्य पूछेंगे, कौन सा अभयारण्य आएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान आएगा। कौन सा आएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान कौन से जिले में स्थित है। उल्टा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो याद होना चाहिए कहाँ पर है, जैसलमेर। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, जितने भी अभयारण्य है ना, उसमें सबसे बड़ा अभयारण्य यही है।
जितने भी अभयारण्य है ना, उसमें सबसे बड़ा अभयारण्य यही है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 3162 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 31 से 62 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। क्या कह सकते हैं आप इसको लिखेंगे अपने क्षेत्रफल में सबसे ये बड़ा अभयारण्य, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभयारण्य यही है। हो गया याद? एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जैसलमेर में कौन सा अभयारण्य पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान पाया जाता है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। 3162 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया, क्षेत्र में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। जब आपने एग्जाम में पढ़ी होगी, ये पेपर पढ़े होंगे, पेपर देखे ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पढ़ा होगा अपने, क्षेत्र प्रदेश से सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 3162 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर है ये? जैसलमेर। याद हो गया। अब नेक्स्ट देखो अजमेर। अजमेर में एक जगह है, कौन सी है? कौन सी जगह है? सौंकलिया। सौंकलिया, सौंकलिया है शायद, सौंकलिया, ठीक है, सौंकलिया जगह है, ठीक है। और सौंकलिया जगह के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये गोडाउन देखने को मिलेगा। अजमेर में कौन सी जगह है? सौंकलिया। और 12 के अंदर कौन सी जगह है? सोरसन। कौन सी जगह है? सोरसन। 12 जिले के अंदर सोरसन जगह है, वहाँ पर सौंकलिया जगह है, सौंकलिया। तो अजमेर के अंदर तो सौंकलिया जगह है, और 12 के अंदर सोरसन अभयारण्य है, वहाँ पर देखने को मिले। जैसलमेर के अंदर कौन से? राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर देखने को मिले गोडाउन। तो दोबारा एक रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान राज्य पक्षी कौन सा बताया मैंने आपको? गोडाउन, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। फिर मैं 3 जिले बताए, जैसलमेर, अजमेर और बारां। जैसलमेर, अजमेर और बारां। जैसलमेर, अजमेर और बारां। जैसलमेर के अंदर कौन सा अभयारण्य बताया मैंने? राष्ट्रीय मरु उद्यान बताया। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 3162 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो उत्तर क्या आएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। नेक्स्ट बताया था अजमेर। अजमेर के अंदर कौन सी जगह के अंदर गोडाउन पाए जाते हैं? तो याद रखना, सौंकलिया। सौंकलिया सौंकलिया के अंदर ये अभयारण्य के अंदर सब पक्षी ये गोडाउन पाए जाते हैं अजमेर के अंदर। और 12 के अंदर जगह पूछे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 12 के अंदर कौन से, 12 के अंदर कहाँ जो पाए जाते हैं? सोरसन के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? सोरसन के अंदर पाए जाते हैं। ये भी आपको याद हो गया। देखो स्थान भी क्लियर हो गया आपका, अंग्रेजी में याद हो गया आपको, ठीक है। राज्य पक्षी गोडाउन, इसके बारे में पता चल गया, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हैं जो पेपर में आई नहीं है, फिर भी आ सकती है, वो बता देता हूँ, ठीक है। वो आपको याद होना चाहिए। अब याद होना चाहिए सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं। सामान्य भाषा के अंदर अगर देखा जाए ना, जो जनरली लोग क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी में तो इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं? वहाँ पर कहते हैं माल मोरडी। क्या कहते हैं? माल मोरडी। क्या कहते हैं? माल मोरडी, ठीक है, माल मोरडी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया नहीं, आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। ये सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं? गोडाउन को, तो याद रखना माल मोरडी। क्या कहते हैं? माल मोरडी कहते हैं। अब अपने को ये भी याद होना चाहिए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अगर अंग्रेजी में नाम पूछा गया है तो हिंदी में पूछ सकता है वो आपसे, तो याद रखना हिंदी में इसको कहते हैं गुंदन मेर। क्या कहते हैं? गुंदन मेर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुंदन मेर कहते हैं। गुंदन मेर कह देते हैं। कई लोग कहते हैं इसको हुकना कहेंगे जी, हुकना कह दो। कोई गुंदन मेर कहता है, कोई हुकना कहता है, कोई इसको कहते हैं सोन चिड़िया कहेंगे जी हम, ठीक है। तो सोन चिड़िया कहेंगे जी, ठीक है। कोई कहते हैं हुकना कहेंगे, कोई कहते गुंदन मेर कहेंगे, कोई कहते सोन चिड़िया कहेंगे। ये आप हिंदी में नाम है सारे इसके। तो गुंदन मेर कह दो, हुकना कह दो, सोन चिड़िया कह दो, तो ये तो हिंदी में है। सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं? माल मोरडी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ठीक है। ये याद। अब ये जो है ना, एक देश है यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। कौन सा? अफ्रीका। ये जो पक्षी आया था ना इंडिया के अंदर, अफ्रीका से आया था। तो ये मूलतः पूछे ना, मूलतः कौन से देश का ये पक्षी है? याद रखना अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका का पक्षी है ये मूलतः अफ्रीका का पक्षी हो गया, ठीक है, जो इंडिया में आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई जो गोडाउन है ना, वो मूलतः कौन से देश का पक्षी है? याद रखना अफ्रीका देश का पक्षी। कौन से देश का पक्षी है? अफ्रीका का। अब इस पर क्वेश्चन एक और है, जैसे अपने मनुष्य का स्वभाव होता है ना, कोई कहते हैं भी मैं शर्मिला स्वभाव का होते हैं ना व्यक्ति शर्मिला स्वभाव के, कोई शर्मिला स्वभाव के नहीं होते हैं, ठीक है, खुली बात करते हैं। इसी तरीके ये जो इसका स्वभाव है ना, वो क्या है कि शर्मिला है। ये पक्षी कैसा है? शर्मिला पक्षी है।
अब मैंने बताया जो जिसको ज़्यादा शर्म आती है वो कैसे अकेला रहना पसंद करता है ना, तो एकांत में रहना पसंद करेगा, ये एकांत में रहना पसंद करेगा। तो इसका स्वभाव पूछ लिया आपसे, इस स्वभाव इसका कैसा है, इसका शर्मिला है। जो व्यक्ति जो शर्मिला होता है ना वो एकांत में रहना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए याद रखना स्वभाव क्या हो गया इसका, शर्मिला या एकांत। जो शर्मिला होगा वो एकांत में रहना पसंद करेगा, तो स्वभाव ही होगा, मैंने बता दिया। मैंने यही बता दिया आपको जो है कौन से देश से ये आया था, ये अफ्रीका से आया था। ठीक है, मैंने आपको स्थान ही बता दिया, अंग्रेजी में इसका नाम बता दिया, अभ्यारण्य बता दिया कहाँ पर ये जो है राज्य पक्षी जो है वो कहाँ मिलेगा। अब एक देखो एक नाम और आता है, ठीक है, वो कौन सा है आपको याद होना चाहिए। आज के टाइम क्या है कि पेपर के अंदर वैज्ञानिक नाम पूछे जा रहे हैं, वैज्ञानिक नाम पूछे जा रहे हैं, मतलब इसके वैज्ञानिक नाम बताओ। तो वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वैज्ञानिक नाम, क्योंकि उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ। वैज्ञानिक नाम अपने को याद होना चाहिए। वैज्ञानिक नाम क्या है, यह याद किसी को तो याद होना चाहिए, कोरियोटिस नाइग्री सेप, बोलो कोरियोटिस नाइग्री सेप इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब आपको वैज्ञानिक नाम भी याद हो गया, अंग्रेजी में नाम भी आ गया। नाम की 2 जगह 3 जगह चर्चा हुई, अंग्रेजी में, हिंदी में और सामान्य भाषा में। देखो ये क्वेश्चन अंग्रेजी में तो पूछा गया है आपके पेपर के अंदर। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। ये मैंने बताया, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको राज्य पक्षी पूछा गया, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर के अंदर। और ये सोर्सन वाला बताया था मैंने, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो 3 तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए, रिपीट मार देते हैं कई बार क्वेश्चन। और ये एक्स्ट्रा जानकारी बताइए ना भाई, कहाँ से देश, किस देश से ये पौधा, ये पक्षी आया था, तो अपने याद होना अफ्रीका से आया था। ये एक्स्ट्रा जानकारी बताई मैंने कि कौन से अभ्यारण्य से मिला है ये अपने को। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर के अंदर ये पाया जाता है। और कौन से अभ्यारण्य पाया जाता है, सौंकड़िया जो अजमेर के अंदर वहाँ भी पाया जाता है। 12 के अंदर की जगह ये बताया सोरसन वहाँ भी पाया जाता है। फिर मैंने बताया सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, माल मोरडी कहते हैं, ये बता दिया मैंने। हिंदी भाषा में इसको क्या कहते हैं, गुंदन मेर कहते हैं, कोई कहते हैं हुकना कहते हैं, कोई कहते हैं सोन चिड़िया कहेंगे जी, ये भी कह दो जी, ठीक है, ये भी इसको कहते हैं, ठीक है। और सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, माल मोरडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में इसको माल मोरडी कहते हैं, ठीक है। और फिर मैं बताया ये स्वभाव इसका कैसा है, इसका शर्मिला स्वभाव का पक्षी है ये। और जो व्यक्ति शर्मिला होता है वो एकांत में रहना पसंद करता है, ये भी एकांत में रहना पसंद ज़्यादा करता है, ठीक है। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा जानकारी बता देता हूँ, ये ना जैसे ये अपना पेड़ है ना, ये अपने पेड़ है, ज़्यादातर पक्षी क्या है पेड़ पर बैठते हैं, ये पेड़ पर नहीं रहता है। ये क्या करता है, जैसे यहाँ पानी है, जल है, ठीक है, तो नदी है, झील है, उसके पास में ये रहना पसंद करेगा। और जल के पास में ये क्या करेंगे, यहाँ अपना घोंसला बना लेंगे और घोंसले के अंदर ये रहना पसंद करेंगे। मतलब जल के पास में, ये पानी है ना, ये झील है, झील बता झील नदी के पास में रहना ज़्यादा पसंद करता है। ये पानी के पास में ज़्यादा ये घोंसला बना के रहता है। ये भी रहना के स्थान में बता दिया किस तरीके से रहते हैं ये घोंसला बना के रहते हैं, पेड़ों पूड़ों पर नहीं रहते हैं ये, ठीक है ना। आगे एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिर अपना राज्य पक्षी पूरा कंप्लीट हो जाता है। देखो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, उत्तर क्या आएगा, गोडावन। क्या आएगा, गोडावन, ठीक है। इसको मैंने बताया राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन, क्लियर हो गया। फिर मैंने बताया आपको जो है इसका जो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, माल मोरडी कहते हैं। क्या कहते हैं, माल मोरडी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, माल मोरडी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, गुंदन मेर भी कह सकते हैं, कोई कहते हैं हुकना कहते हैं, कोई कहते हैं सोन चिड़िया कहेंगे। फिर देखो गुंदन मेर हुकना सोन चिड़िया, गुंदन मेर हुकना सोन चिड़िया, बोलो गुंदन मेर हुकना सोन चिड़िया हिंदी में इसको कहते हैं। पीछे पीछे रिपीट किया करो, मैंने पहले भी क्लास में बताया था आपको, 5 बार रिपीट किया करो, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको जो है कौन से अभ्यारण्य मिलता है, ये राष्ट्रीय मृग उद्यान, वो कहाँ पर है, जैसलमेर। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 3162 वर्ग किलोमीटर में। इसके क्षेत्रफल सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय मृग उद्यान। क्यों क्षेत्रफल बड़ा है, क्योंकि इसका वर्ग किलोमीटर ज़्यादा है, 3162 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय मृग उद्यान है, इसलिए इसको जो है क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। अजमेर के अंदर कौन सा स्थान है, सौंकलिया के अंदर ये देखने को मिलता है। पूछ ले अजमेर में कौन सी जगह के अंदर गोडाउन देखने मिलेंगे, सौंकलिया के अंदर। तो 12 के अंदर कौन सा अभ्यारण्य है, सोरसन के अंदर देखने को मिलेंगे। ये कहाँ से ये पक्षी आया था, अफ्रीका से। तो मूलतः अफ्रीका का पक्षी है ये, मूलतः अफ्रीका का पक्षी है जो इंडिया में आया था, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने आपको। इसका स्वभाव बताया था मैंने आपको, इसका स्वभाव कैसा है, इसका स्वभाव शर्मिला है। शर्मिला जो व्यक्ति जो शर्मिला होता है वो अकेले एकांत में रहना पसंद करता है। ये भी पक्षी भी एकांत में रहना पसंद करता है, ठीक है। फिर मैंने बताया वैज्ञानिक नाम बताओ इसका। वैज्ञानिक नाम आपको थोड़ा सा ना ध्यान से रखना, वैज्ञानिक नाम बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं,
ठीक है ना। जैसे खेजड़ी का पूछ लिया, कभी आपको जो है चिंकारा का पूछ लिया, इस तरीके से राजस्थान राज्य पक्षी का नाम पूछ सकते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखें कोरियोटिस नाइग्रिसेप, कोरियोटिस नाइग्रिसेप, कोरियोटिस नाइग्रिसेप, कोरियोटिस नाइग्रिसेप, कोरियोटिस नाइग्रिसेप, कोरियोटिस नाइग्रिसेप, कोरियोटिस नाइग्रिसेप। 5 बार रिपीट करो, बस याद हो जाएगा। अब मैंने बताया आपको जो है ये कहाँ है, पेड़ पर रहना पसंद नहीं करता है। ये ज़्यादातर पक्षी पेड़ पर रहते हैं, मगर ये उल्टा काम करता है, ये पेड़ पर नहीं रहता है। ये कहाँ रहता है, जहाँ पर जो है जल वगैरह पानी वगैरह होगा ना, ठंडा स्थान होगा, वहाँ उसके पास में क्या घोंसला बना लेगा, घोंसले के अंदर ये अंडा देता है वगैरह, वहीं होता है सब सिस्टम सारा इसका। ठीक है, वहाँ ये रहना पसंद करता है। ठीक है, तो ये तो अपने रही थ्योरी की क्लास। ठीक है, अब आपसे मैं ये पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, और जो नोट्स बनाना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट मार लें, फिर नोट्स बना लें। ठीक है, इधर हो जाता हूँ मैं, आपको देखो स्क्रीनशॉट लगा लो, आप लगा लिया स्क्रीनशॉट लगा करके फिर इसको जो है आप नोट्स बना लें आप। अब आपसे जो है मैंने सारा पढ़ा दिया आपको ना। अब अपने को जो है एक तरीके से आप जो है मुख्य क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, कितना याद है जो मैंने पढ़ाया है, कितना याद हुआ है। अगर रिपीट किया है, रफ रजिस्टर के अंदर बार बार लिखने की कोशिश की है 5-5 बार, तो फिर आपको याद हो गया। अगर किसी ने कमेंट किया तो भी याद हो गया। ठीक है, जिस वैगन कमेंट नहीं किया उसको याद नहीं होगा। अब देखो पेपर के अंदर क्या होगा, एक पहला क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे वो। पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछेंगे। वहाँ पर पहले ऑप्शन देंगे 2, तीसरा ऑप्शन देंगे, चौथा ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन दे देंगे आपको गोडावन, क्या दे देंगे, गोडावन। फिर दे देंगे चिंकारा, क्या देंगे, चिंकारा। फिर देंगे मोर, ठीक है, मोर दे देंगे। फिर आपको जो है यहाँ दे देंगे बाज, क्या दे देंगे, बाज। तो आपने बताया राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। ठीक है, तो जल्दी कमेंट करें क्या उत्तर आएगा, जल्दी बोलो। आपको जो है एक 5 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं आपको, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। क्या उत्तर आएगा इसका, राजस्थान का राज्य पक्षी। अभी अपनी क्लास देखी है ना, जिसको पता है क्या उत्तर आएगा इसका। ठीक है, तो याद रखना इसका उत्तर क्या आएगा, गोडाउन आएगा। इस तरीके से गोडाउन आ गया और अपने को ओमआर सीट वगैरह दी जाती है। ठीक है, ओमआर सीट के अंदर यहाँ 4 गोले दिए जाएंगे, 5 गोले होंगे। 5 गोले के अंदर क्या है, पहला उत्तर है ना, तो आपको यहाँ पर पहला गोला खड़ा करना है। इस तरीके से आपको जो ओमआर सीट के अंदर आंसर देना है। समझा की बात को, तो ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी अपने पूछ लिया, गोडावन याद हो गया। दूसरा क्वेश्चन अपने मैटर पे बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है ये, गोडावन का अंग्रेजी में नाम क्या है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अंग्रेजी में नाम क्या है। मैंने बताया सीधा याद है तो सीधा बोला करो, कमेंट कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। ऑप्शन देने की जरूरत है, जिसको ऑप्शन जरूरत है ना वो मेंस नहीं लिखेगा इसके अंदर, बता दूँ मैं आपको। इसीलिए डायरेक्ट उत्तर दिया करो आप, गोडाउन का अंग्रेजी नाम क्या है, तो अंग्रेजी में नाम क्या है। ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट ऑप्शन देता ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ राजस्थान का गोडाउन का अंग्रेजी में नाम क्या है याद किसी को, कमेंट करो, जल्दी करो, रफ रजिस्टर में लिखो 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 लिखो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ इसका उत्तर क्या आएगा, बोलो बोलो। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्या आएगा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आएगा। याद हो गया, तो गोडाउन का अंग्रेजी में नाम क्या हो गया, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन, अपने दूसरा क्वेश्चन में क्लियर हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोडाउन कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं। मतलब गोडाउन जो है कौन कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन देगा वो आपको याद है क्या, सीधे डायरेक्ट बोलो, नहीं याद है, ऑप्शन बना देता हूँ मैं। ये 4 ऑप्शन आएगा वो, पहला लिखेगा राष्ट्रीय
मरु उद्यान, सामने लिख देगा जैसलमेर। दूसरा ऑप्शन लिखेगा सौंकड़िया अभयारण्य ने कहाँ पर है, याद है क्या, अजमेर। फिर मैंने बताया था सोरसन, याद आया, सोरसन अभयारण्य कहाँ पर है, लिखा करो साथ साथ में, अभयारण्य कहाँ पर है ये, 12, ठीक है 12 आ गया। एक ऑप्शन देगा उपर्युक्त सभी, क्या उत्तर आएगा इसका। गोडाउन कौन कौन से अभयारण्य पाए जाते हैं, तो मैंने बताया था आपको, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर पाया जाता है, सौंकलिया अभयारण्य अजमेर में पाया जाता है, ये सोरसन अभयारण्य 12 में पाया जाता है, ये सारों में पाया जाता है। जितनी उपयुक्त सभी उत्तर है, या उपयुक्त सभी उत्तर है, या पहला है कि दूसरा है, तीसरा चौथा, जल्दी कमेंट करें, वही समय दिया रहा 5 सेकंड। क्या उत्तर आएगा इसका, जल्दी बताओ, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी होगा। इसके अंदर जैसलमेर के अंदर पाया जाता है, ये सौंकलिया अजमेर में पाया जाता है, सोरसन अभयारण्य 12 में पाया जाता है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन आपको जो क्लियर करा दिया मैंने आपको, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गोडाउन मूलतः कौन से देश का पक्षी है, जल्दी उत्तर बताओ, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, याद आया कुछ कमेंट करो, जल्दी करो, लिखो रजिस्टर के अंदर, क्या उत्तर आएगा, अफ्रीका। क्या आएगा, अफ्रीका। मैंने बताया था आपको, ये कौन से देश का पक्षी है, ये अफ्रीका का पक्षी है, याद हो गया ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आ गया 5 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, गोडाउन के संबंध में कौन सा कथन असत्य नहीं सत्य है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला वो लिखेगा, गोडाउन को सामान्य भाषा में माल मोड़ी कहा जाता है। दूसरी स्टेटमेंट होगी, गोडाउन को हिंदी भाषा में गुंदनमेर या हुकना या सोनचिड़िया कहा जाता है। तीसरा वो देगा आपको, गोडाउन एक शर्मिला पक्षी है। और चौथा से वो देगा उपरयुक्त सभी। अब आपको ये बताना है इसके अंदर से कौन सा कथन सही है, ये सत्य है। गोडाउन के सामने कौन सा कथन सत्य है, पहली लाइन बताइए, गोडाउन को सामान्य भाषा में माल मोड़ी कहते हैं। गोडाउन को जो है सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, माल मोड़ी कहते हैं। बात सही है गलत है, सामान्य भाषा में माल मोड़ी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जल्दी कमेंट करो, ठीक है। दूसरी लाइन में लिखिए, गोडाउन को जो हिंदी भाषा में गुंदनमेर या हुकना या सोनचिड़िया कहा जाता है। ये बात सही है, ये गलत है। तीसरी देखो, गोडाउन एक शर्मिला पक्षी है, वास्तव शर्मिला पक्षी है या नहीं है, ये देखो यहाँ पर
ये बात भी मैंने बताया था, गोडाउन को जो है सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, माल मोड़ी कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये भी बात वैसे सही है, हिंदी भाषा में इसको क्या कहते हैं, गुंदन बेर कहते हैं, हुकना कहते हैं, सोन चिड़िया कहते हैं। ये भी क्लियर है। मैंने आपको बताया गोडाउन एक शर्मिला पक्षी है, ये भी बात सही है। तो सारे सही उत्तर हैं, सारे सही उत्तर है। याद हो गया? ये 5 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन था, ये आपको क्लियर हुआ दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्लास कैसे लगी ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, इस क्लास कैसी लगी आप रिस्पांस बताना मेरे को, आप रिप्लाई देना मेरे को कि क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।